अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 जो कि ग्रेविटेशन है उसका हम लास्ट टॉपिक नंबर 5.4 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो सारा है ये आपको इसमें से कुछ अहम बातें मैं आपको बताती चलूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट है क्या। आर्टिफिशियल और नेचुरल की बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट है क्या। यानी हर वो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करेगा वो कहलाएगा सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के बाद उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक होता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट कौन से होते हैं? जो कि अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं। ठीक है, उन्हें हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, वो सैटेलाइट्स हमारे कहलाते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, अब जैसे अगर आप अर्थ और मून की बात करें तो मून जो है मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। फिर आ जाती है बात आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैसे क्या होते हैं? वो सैटेलाइट जो कि मैन मेड होते हैं। ठीक है, इंसान खुद बना के जो है स्पेस में अराउंड द अर्थ जो है वो लॉन्च करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। उन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैज बीन लॉन्च इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। अगर ये एक हमने अर्थ कंसीडर की है, ठीक है, उसका ही हमने जस्ट एक ऑर्बिट यहाँ पे कंसीडर किया, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ जो बातें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि जिस तरह अर्थ के गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, अगर हम उस ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने लगे हैं जो कि क्लोज टू द अर्थ है, उसके लिए हम ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट लेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरे या तीसरे या किसी और ऑर्बिट में हम जो है सैटेलाइट को लॉन्च करने लगे हैं, उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है जो कि v0 होती है वो हम लेंगे डिफरेंट। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट अर्थ से क्लोज है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा अर्थ का, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो स्ट्रॉन्गर लगेगा। ठीक है, अब आप देखें जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते चले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो वीक होता चला जाएगा। तो यही रीज़न है कि हर ऑर्बिट की हम डिफरेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ हम उन सैटेलाइट्स को जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में लॉन्च करते हैं। अब यहाँ देखें हमने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो अर्थ में हम अब तक लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, अब देखें द टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब हर ऑर्बिट, अगर हम किसी फर्स्ट ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, वो उसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन यानी वो टाइम जिसमें एक पूरा चक्कर खा के वो दोबारा यहाँ पे आता है वो डिफरेंट होगा। सेकंड ऑर्बिट में अगर लॉन्च करते हैं तो उसका हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो और होगा। यानी हर ऑर्बिट, यहाँ देखें ना लिखा है कि दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। यानी हर ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट डिफरेंट टाइम लेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो 24 घंटे लेते हैं अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एज 24 आवर्स हैंस दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी। अब ये जो लास्ट 2, 3, 4 लाइन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। अब देखिए हमारी जो अर्थ है वो भी एक रेवोल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और जो सैटेलाइट्स ले सपोज हमने लॉन्च किया वो भी 24 आवर्स में जो है अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो अर्थ के लिहाज से ये सैटेलाइट क्या फील होगा? रुका हुआ। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे है जैसे यहाँ पर आप देखें ये 2 गाड़ियाँ, ठीक है, दोनों जो है बिल्कुल सेम 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। अब दोनों की वेलोसिटी क्या है? बिल्कुल सेम है, तो ये एक दूसरे के लिहाज से आपको स्टेशनरी अपीयर होंगी। ऐसे सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन ऑर्बिट्स को हम नेम देते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। अब यहाँ पे देखें डिश एंटीनास जो है उसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, सेंड भी करते हैं रिसीव भी करते हैं सिग्नल्स। ठीक है, तो बस ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको वैसे आपने ऐसा याद नहीं करना है। इसमें जो मेन चीज़ याद करने वाली है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन, नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन और सैटेलाइट की डेफिनेशंस करनी है। थैंक यू।